सीएम धामी ने जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात को लेकर एक ट्वीट किया और लिखा कि नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी ने भेंट कर संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी की रंजना देसाई से मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं रंजना देसाई। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, जब से धामी सरकार दोबारा से सत्ता में आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देखा जा रहा है कि एकदम अग्रसर है हर मुद्दे पर, और रंजना देसाई के साथ उनकी मुलाकात हुई दिल्ली में। बेहद अहम माना जा रहा है इस मुलाकात को। बिल्कुल, जब चुनाव 2022 का हुआ विधानसभा का, उससे ऐन पहले मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। उसके बाद 23 मार्च को शपथ लेते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और अब उन्होंने इस पर कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अभी तो कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में कल जस्टिस रंजना देसाई से जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, उसमें माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। बहुत जल्द देहरादून में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी जो कमेटी के सदस्य हैं, 5 सदस्यीय कमेटी है, उन सभी से मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद कमेटी की पहली बैठक हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री इस बात का भरोसा दे चुके हैं कि बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। बजट सत्र जा चुका है, तो माना यह जा रहा है कि जो अगला विधानसभा सत्र होगा उससे पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट या इस यूनिफॉर्म सिविल जो कोड होगा उसका ड्राफ्ट तैयार कर देगी। उस ड्राफ्ट को विधानसभा में रखा जाएगा और फिर उसे कानून के तौर पर पूरे प्रदेश में लागू होगा। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का ये एक लक्ष्य है कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, और उसका ड्राफ्ट क्या होगा वो जस्टिस रंजना देसाई और उनकी पूरी टीम को तैयार करना है। तो दोनों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जी बिल्कुल, दोनों की ये मुलाकात अहम रही, लेकिन इससे पहले सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले जीएसटी को लेकर। वो मुलाकात भी बेहद अहम है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे तो चंपावत चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अब पूरी तरह एक्टिव है, और उसके बाद दिल्ली में जिस तरीके से कल उन्होंने अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो मुख्यमंत्री ने जो कल गुरुवार का दिन दिल्ली में बिताया उसके कई मायने माने जा रहे हैं। कि खासतौर पर कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी योजनाएं सेंटर की दिल्ली में उत्तराखंड में चल रही है, देवभूमि में चल रही है, उनमें किस तरीके से हेल्प, जीएसटी जो क्षतिपूर्ति 14% की सेंटर की तरफ से होती है वो लगातार कंटिन्यू रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने डिमांड की है। और भी बहुत सारी डिमांड उन्होंने अलग अलग जहां पर केंद्र हेल्प कर सकता है उसको लेकर की। और माना यह भी चाह रहा है कि मुख्यमंत्री जब देहरादून लौटेंगे और 100 दिन सरकार के 30 जून को होंगे, तो वहां पर मुख्यमंत्री जिन नेताओं से मिलकर आए, खासतौर पर संगठन में क्योंकि दायित्व भी बंटने, तो वहां पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर चाहे केंद्र सरकार के मुखिया हो या फिर बीजेपी के मुखिया हो, दोनों से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जब देहरादून लौटेंगे तो सभी चीजें, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सेंटर की स्कीम्स हो, या फिर बीजेपी संगठन में आगे बढ़ने की बातें हो, सभी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल दीपांकर, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।